2023 के शुरू से लेकर अंत तक 9 राज्यों में चुनाव। 2023 में होगा 2024 का सेमीफाइनल। पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर और दक्षिण भारत में चुनावी जंग। कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक राजनीतिक पार्टियों की होगी अग्नि परीक्षा। किन राज्यों में फिर से कमल खिला पाएंगे पीएम मोदी? चुनावी लड़ाई में कौन करेगा पीएम मोदी का सामना? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आने वाला ये नया साल यानी कि 2023 भारतीय राजनीति के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी साल यानी कि 2023 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। 9 राज्य, जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ साथ आपके छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, आपका कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। अब आप सोचिए, 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में एक तरफ होगी मोदी की सेना, मोदी ब्रिगेड, और दूसरी तरफ होंगी तमाम अपोजिशन पार्टीज़। और ऐसे में आज हम मयंक शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे मोदी जी जो कि शनि की ढैया से गुजरेंगे 2023 में, और ऐसे में कौन वो मोदी का प्रतिद्वंदी होगा जो उन्हें टक्कर दे पाएगा। देखिए, मोदी को टक्कर देने की रेस में नाम तो बहुत है। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए और यहाँ तक कि नीतीश कुमार। लेकिन कौन है जिसमें है दम मोदी से पंगा लेने का? आज हम यही जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, 2023 भारतीय राजनीति के लिए कैसा रहने वाला है? कितने उतार चढ़ाव अब हमें इस साल देखने को मिलेंगे? देखिए, 2023 की अगर बात करें तो शुरुआत से ही आपको बड़े परिवर्तन नजर आने लगेंगे जी। 17 जनवरी के बाद से ही कहीं ना कहीं विपक्ष का दबदबा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा जी। और 25 अप्रैल आते आते ये पूर्ण रूप से जो है विपक्ष, कहना चाहिए पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के ऊपर हावी रहेगा। जनता के सामने जो उनके मुद्दे हैं वो लाकर जनता को अपने तरफ लाने के पूरे प्रयास रहेंगे। तो कहना चाहिए कि जनता के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है 2023 में। क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सबसे बड़े जो ग्रह हैं शनि महाराज, वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। और कहते हैं जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं, शनि क्योंकि जो न्याय के कारक हैं और जनता के कारक हैं, तो शनि का बदलना जो है वो जनता की सोच को बदलता है। या हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव हो सकते हैं उन राज्यों में भी कुछ राज्यों में जनता जो है अनएक्सपेक्टेड जो है परिवर्तन करा दे, सत्ता परिवर्तन हो जाए, इस तरह की स्थिति बनती है जी। अक्सर देखा गया है कि शनि के राशि परिवर्तन से लेकर 6 महीने तक 7 महीने तक ज़्यादा इसका असर पड़ता है। तो देखिए, एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण वर्ष रहने वाला है सरकार के लिए, और मेहनत तो बहुत करनी होगी, लेकिन परेशानियां तो थोड़ा सा बढ़ने वाली हैं सत्ता पक्ष की, ये संकेत दे रहा है। 2023 केतु का वर्ष भी है, और इस वर्ष में शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे। फिर अप्रैल में बृहस्पति जब राहु के साथ युति करेंगे 22 अप्रैल से, तो वहाँ से चुनौतियाँ जो हैं वो थोड़ी सी सरकार की बढ़ने लगेंगी। चलिए मयंक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जो कि मैंने शुरुआत में अपने दर्शकों को बताया कि 9 राज्यों में चुनाव है, तो क्या लगता है इन 9 राज्यों में बीजेपी का कितना प्रदर्शन अच्छा देखने को मिलेगा? बीजेपी किस तरह से वहाँ सत्ता बनाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर विपक्ष बाजी मार जाएगा? देखिए, इसके इंडिविजुअल इसको चार्ट को डिस्कस करने की ज़रूरत है। जिस राज्य में चुनाव हो उसका अलग ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंग, लीडर्स के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है वो जो 2023 में बलवान तो हो रही है, लेकिन उसको आते आते मई तक का समय लगेगा। मई के बाद जो है कहना चाहिए बीजेपी की स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, और लग रहा है कि प्रदर्शन की बात करें, अगर हार जीत की बात करें, तो बीजेपी का प्रदर्शन जो है 2023 में काफ़ी बेहतर रहेगा चुनावों में जी। कई राज्यों में। चलिए मयंक जी, देखिए ये तो एक अलग बात हो गई कि चुनावों में, क्योंकि हर स्टेट वाइज बताना वो तो जब समय आएगा तब आप अपनी ज्योतिष गणना के हिसाब से बताएंगे कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी 24 को लेकर भी क्या लगता है, क्योंकि 24 की तैयारियाँ 2023 में शुरू हो जाएंगी। मोदी को, क्योंकि मोदी के प्रतिद्वंदी में बहुत से नाम हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल, आपके राहुल गांधी और वहाँ से नीतीश कुमार, जो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। क्या लगता है इनमें से कौन है वो जो मोदी को कड़ी टक्कर दे पाएगा 24 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि
विपक्ष में से भी मुझे लगता है अब कोई ना कोई एक मजबूत चेहरा निकलेगा जिसकी लीडरशिप में अपोजिशन बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। देखिए, अगर अभी वर्तमान में मोदी जी की कुंडली को हिसाब देख कर चले हैं, 2023 के सितारे हों या 2023-24 के स्टार्स हों, चाहे गोचर की बात करें, चाहे महादशा अंतरदशा की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए फेवर में चीज़ें ज़्यादा दिखाती हैं। यानी कि पहले तो एक ये तय हो जाए कि विपक्ष के लीडर कौन रहेंगे, उसके हिसाब से टक्कर की बात होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप इन जितने भी लीडर्स आपने गिनाए हैं या और भी कोई लीडर अगर दावेदारी पेश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता के ऊपर इतना प्रभाव उनकी छाप पड़ पाएगी। तो अभी इनके सितारे बड़े बलवान हैं मोदी जी के, कुछ भी हो, कुछ विपरीत परिस्थितियां भी हों, सरकार को भी घेर लें, उसके बावजूद क्या है कि कहीं ना कहीं जनता का ध्यान जो है हटा नहीं सकते हैं भाजपा या मोदी जी के ऊपर से। तो इनके ग्रह जो है उनके ऊपर थोड़े से क्या ज़्यादा ही भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि विपक्ष के किसी भी लीडर को जनता जो है प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी, क्योंकि मोदी जी के ग्रह जो हैं उनके ऊपर काफ़ी भारी है। लेकिन मैं देखिए इससे भी हम इत्तेफाक मतलब इससे हम मना नहीं कर सकते इन चीज़ों से लेकर, क्योंकि देखिए पंजाब में देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई और यहाँ हमने हिमाचल में देखा कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हार भी देखने को मिली है राज्यों में। क्या लगता है अब आगे का जो एक सपना था खासकर भाजपा का, कांग्रेस मुक्त भारत का, उस सपने से अब वो कितने दूर होते जा रहे हैं? देखिए, किसी भी पार्टी को मतलब कि चाहे भाजपा की ये नीति रही हो या सोच रही है कि किसी एक पार्टी को हम देश से बाहर कर दें, कांग्रेस मुक्त भारत कर दें, लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर ज़मीनी स्तर पर देखी जाए तो कभी भी ऐसा होता नहीं है जी। क्योंकि देखिए हर पार्टी अपने स्तर पर बढ़िया काम करती है, मेहनत करती है। जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ वो कुछ तो अच्छा काम कर रही होंगी, वो दोबारा राज्यों में आ रही हैं। और या फिर ये कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अपने ग्रह नक्षत्र भी काम करते हैं। तो अब भाजपा अगर ये एक प्लान करके सोच रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान वो चला रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है या कब होगा, तो देखिए इस तरह की परिस्थितियाँ तो नहीं बन पाएंगी। ग्रह स्थिति तो कम से कम यही कह रहे हैं, ऐसी कोई भी स्थिति भविष्य में नहीं बनेगी कि कांग्रेस जो है किसी भी राज्यों में ना चुनाव में रहे। इस तरह की स्थितियाँ नहीं है, इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव में बड़ा अंतर होता है। जब राज्य के चुनाव होते हैं तो अलग लेवल की सिचुएशन होती है, परिस्थिति अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, और केंद्र लेवल पे अलग मुद्दे बन जाते हैं। आपने इसलिए भी देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं राज्य स्तर पे चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी को मौका देते हैं, और जब केंद्र पे जाते हैं तो भाजपा या कांग्रेस में से किसी एक में कोई चुनना पसंद करते हैं, या उनके सामने ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो मेरा मानना ये है कि अभी की परिस्थिति को देखें तो 23 हो 24 हो, अगर 24 मई जून तक की भी बात करें जब तक सरकार बनेगी, तो भाजपा का कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत रहेगा या कांग्रेस का दबदबा जो है वो बिल्कुल शून्य रहेगा, वो चीज़ नहीं है। अब आप देखेंगे 2023 में विपक्ष, अगर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो उनका रुतबा, उनका दबदबा पहले से बेहतर आप देखेंगे, पहले से बेहतर प्रदर्शन आने वाले चुनावों में भी या अगले लोकसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं इससे जुड़ा ये भी आपसे जानना चाहूँगी, अगर जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं, जारी उनकी ये यात्रा, क्या लगता है? क्योंकि जब वो इस यात्रा पे, तो उस दौरान जो गुजरात हिमाचल के चुनाव हुए थे तो विरोधियों ने यही कहा था कि देखिए चुनाव आपके हिमाचल गुजरात में हो रहे हैं और आप साउथ में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, हिमाचल में कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बन पाई पूरी बहुमत के साथ। क्या लगता है ये यात्रा राहुल गांधी को 23 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी फ़ायदा कितना पहुँचाएगी? देखिए, जब इस तरह की यात्रा की जाती है, हम जैसे पहले से भी कहते हैं कि जब कोई भी लीडर जनता से जुड़ता है, जनता यानी शनि, कहीं ना कहीं जनता से जुड़ेंगे तो उसका लाभ तो निश्चित मिलता ही है जी। और इनको भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा, मिला भी है और आगे भी मिलेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके जो राहुल जी की जो स्थिति है, ग्रह स्थिति जो है, उसमें शनि और राहु की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। उसके कारण जितना ये जनाधार भीड़ जो ला रहे हैं अपनी उसमें यात्रा में, उतना वोट बैंक में तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर मैं केंद्र सरकार के चुनाव की बात करूं 2024 की, तो वहाँ उतना बड़ा ये उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।
चलिए स्टेट पे उस कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, स्टेट वाइज हम मयंक शर्मा जी से जानेंगे 23 में जब चुनाव होंगे जिस स्टेट को लेकर कि अब की बार कौन बाजी मारेगा स्टेट में। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।